आप सभी का हमारे YouTube चैनल फेस्टिव सीक्रेट पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कार्तिक मास को देवताओं का सबसे पवित्र महीना कहा जाता है? क्यों इस महीने में तुलसी विवाह किया जाता है और क्यों कहते हैं कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा को अधूरा माना जाता है? आज सुनिए वो कथा जिसमें भगवान को भी करना पड़ा पश्चाताप, क्योंकि यह कथा सिर्फ प्रेम की ही नहीं बल्कि धर्म, त्याग और मोक्ष की भी है। बहुत समय पहले भगवान शिव के क्रोध से एक अग्निकण समुद्र में गिरा। उस अग्नि से जन्म हुआ एक असुर का, जलंधर कहा जाता है। उसमें शिव के समान ही तेज था और वह शक्तिशाली, अभिमानी और अद्भुत योद्धा था। उसकी पत्नी बनी वृंदा, जो तपस्विनी और पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व की शक्ति से जलंधर बन गया अजय। उसके सामने देवता भी झुकने लगे। देवता भयभीत थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जब तक वृंदा का अस्तित्व अटूट है तब तक जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। विष्णु जानते थे अगर जलंधर जीवित रहा तो अधर्म फैल जाएगा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया। वह जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को देखा और श्रद्धा से पूजा की, परंतु जैसे ही सतीत्व भंग हुआ वैसे ही दूर युद्ध भूमि में जलंधर गिर पड़ा और मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ, उसकी आत्मा टूट गई। आंखों से आंसू और होठों पर श्राप है। विष्णु जैसे मेरा अस्तित्व टूटा, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से वियोग सहोगे। यह वही श्राप था जिसने युगों बाद सीता हरण के रूप में जन्म लिया। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर दिया और जहां उसकी राख गिरी वहां से उगाया एक पवित्र पौधा तुलसी। वृंदा की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी देवी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी और जो मुझे तुलसी पत्र अर्पित करेगा मैं उसे स्वयं मोक्ष प्रदान करूंगा। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए विष्णु ने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिस दिन देवता 4 महीने विश्राम के बाद देव उठनी एकादशी पर जागते हैं, स्वयं तुलसी से विवाह किया। उस दिन से आज तक हर वर्ष कार्तिक मास में तुलसी विवाह होता है और माना जाता है इस दिन का दीपदान, स्नान और दान 100 जन्मों के पाप मिटा देता है। ये वही महीना है जब विष्णु की कृपा, शिव की शक्ति और तुलसी की भक्ति तीनों मिलकर इस धरती को प्रकाश से भर देती है। अगर आप भी इस कार्तिक मास में तुलसी के पास एक दीपक जलाएंगे तो उस रोशनी में झिलमिलाएगा स्वयं विष्णु का आशीर्वाद। जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा और भी अद्भुत होगी।